क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर में बोर्ड से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसी से जुड़ा हुआ आगे दो कंसेप्ट हम लोग को सीखना होता है। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में हर साल आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक चीज पे बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, इतना आसान कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट की पॉइंट्स क्या क्या आज का रहने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे किस चीज के बारे में, एक सेकेंड, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में। और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। और तब हम लोग बात करेंगे अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि क्या होता है। ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में एकदम जो है समझेंगे और एकदम आसान भाषा में, गुरुजी का सिखाया हुआ बहुत ही आसान सा टेक्निक है, तो समझ जाएंगे आप लोग इसको बड़े आसानी से। तो सबसे पहले है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का सीधा सा मतलब यह है कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, किसी भी ऑर्डर का हो, कितना भी रो या नंबर ऑफ कॉलम जो भी हो, आपको क्या करना है, उसको उलट देना है। कैसे उलट देना है? उलटने का मतलब क्या है कि जो रो है उसको बना देना है कॉलम, और जो कॉलम है उसको बना देना है रो, यानी एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। जो भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ए बी एलिमेंट है ये किसका पार्ट है? R1 का पार्ट है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस चीज में? C1 में। तो C1 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए और बी ऐसा बन जाएगा। और जो CD है ये आपका R2 है, सेकेंड रो है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग कॉलम 2 में, तो ये बन जाएगा C और D। तो ये देखिए हो गया कॉलम 1 और कॉलम 2। पहले जो है R1 का पार्ट था, अब ये कॉलम 1 और कॉलम 2 का पार्ट हो गया, कॉलम 2 का पार्ट। तो इस चीज को हम लोग कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए के ऊपर हम लोग डैश लगाते हैं, या फिर हम लोग इसको ए के ऊपर टी लिख करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी है। ये हो गया ए बी सी और डी। तो सिंपल है बहुत ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स सबसे आसान चैप्टर होता है क्लास 12th में, और उसमें से जो है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। केवल रो को कॉलम में कन्वर्ट करते चलना है। आगे का हम लोग देखते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स लिया गया है, इसमें है 3 रो और 3 कॉलम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो R1 है उसको हम लोग बना देंगे क्या? C1। R1 इधर है, इसको बना देंगे C1। जो रहेगा R2 उसको बना देंगे हम लोग C2, और जो रहेगा R3 उसको बना देंगे C3। कैसे बनाएंगे? तो R1 को C1 बनाना है, तो A P और X इस तरीके से। जो आपका ऐसे था उसको घुमा दिए, ऐसे लिख दिए। फिर आपका B Q Y, तो B Q और Y, ये हो गया आपका सेकेंड रो जो था वो सेकेंड कॉलम बन गया। और जो थर्ड रो है उसको हम लोग थर्ड कॉलम बना देंगे CRZ। तो इस तरीके से जो आपका मैट्रिक्स हो गया वो क्या बन गया? ये ट्रांसपोज किसका हो गया? बी का ट्रांसपोज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का जो है पावर की जगह पे टी हम लोग लगा दिए। तो इस तरीके से ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरीके का मैट्रिक्स हो उसका हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने एक केस लिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना रो है? 3 रो 2 कॉलम। हम लोग को क्या करना है, जो R1 है उसको बना देंगे क्या? कॉलम 1। जो R2 है उसको बना देंगे कॉलम 2, और जो R3 है उसको बना देंगे कॉलम 3। तो देखिए क्या होता है, C डैश या C का ट्रांसपोज बराबर ए बी। तो ए बी अब ऐसे हो जाएगा, लेट जाएगा, जो लेटा हुआ था वो खड़ा हो जाएगा। पी क्यू, तो पी ऐसे हो जाएगा और क्यू ऐसे हो जाएगा, और एक्स वाई, एक्स और वाई ऐसे हो गया। तो अब इसमें कितना रो हो गया? 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। एक्चुअली में यही आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें ऑर्डर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। उन दोनों केस में इस चीज को हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। उसमें तो लग रहा था कि 3-3 हो रहा है, 2-2 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पहले से भी 2-2 था और बाद में भी 2-2 मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 हुआ तब भी लगा चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है कंसेप्ट समझ गए कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है,
ऑर्डर क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। जो 3x2 का ऑर्डर था वो अब 2x3 का ऑर्डर बन गया है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा सिमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? जैसे हम लोगों का बॉडी है, सिमेट्रिक फिगर है, जैसा बाएं साइड में है वैसा ही दाहिने साइड में होता है। ऐसा नहीं कि बाएं साइड का हाथ लंबा है, दाहिने साइड का छोटा है, दाहिने साइड जो है 5 उंगली है, बाएं साइड में 4 उंगली है, ये सब नहीं होता। किसी किसी केस में 6-5 होता है, लेकिन अब एक्सेप्शन का बात हम लोग नहीं करेंगे। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी एंगल से आप उसको देखिए, उसमें कोई चेंज नहीं आए किसी भी एंगल से। जैसे यहाँ दो फिगर लिया गया है, अगर हम लोग दोनों फिगर का एंगल चेंज करते हैं, मान के चलिए देखिए ऐसे, अगर अगर कोई आदमी फिगर लेना होगा, फिगर ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा फिगर ले लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए ये आपका है कोई फिगर, मान लीजिए कि इस तरीके से, और इसको आप अगर रोटेट कराते हैं, तो मान के चलिए कि सामने से कोई देख रहा था कुछ देर पहले, इसको, इस फिगर को इधर से देख रहा था, तो एकदम फ्लैट इसको दिख रहा था कि हाँ भाई फ्लैट है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसको रोटेट करा दिया गया, मान के चलिए इसको ऐसे रोटेट करा दिए अगर, और यहाँ पे छोड़ दिए, तो उसको क्या दिखेगा, एक पॉइंटेड चीज आ गया सामने। पहले फ्लैट था, अब पॉइंटेड आ गया। अगर इसको हम और अगर रोटेट करा दें, तो इसको क्या जो है दिखेगा, इसको दिखेगा कि एक स्लांटिंग लाइन है, तिरछा लाइन हो गया। अगर हम इसको और घुमा दें, तो इसका जो बोलेगा कि ये पॉइंट जो था वो और ज्यादा शार्प हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग एंगल से उसको अलग अलग चीज दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फिगर के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे सर्कुलर फिगर डाल दें, ये फिगर डाल देते हैं, ये फिगर डाल दिए मान के चलिए ऐसा, और यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा कर दी कि आप देखिए, नोट कीजिए, और चलिए इसको घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो इसको इतना रोटेट कराए, यहाँ पे पहुंचा दिए, तो क्या जो है इसको कुछ अलग दिख रहा है? आप लोग को भी अलग नहीं दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी एंगल पे आप चले जाइएगा, वहां कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो जब भी कभी ऐसा फिगर हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फिगर। मैट्रिक्स के केस में भी ऐसा ही होता है। जब हम लोग ट्रांसपोज सीखे तो देखे कि रो को ऑर्डर में बदल देना है, और जो है सॉरी, रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। तो जब हम लोग किसी मैट्रिक्स का रो से कॉलम या कॉलम से रो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसका एलिमेंट फिर भी नहीं बदले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एलिमेंट नहीं बदलना चाहिए, एलिमेंट बाद में भी सेम रहे। जैसे यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स लिया गया है, अब यहाँ पे इसका जो है ऑर्डर क्या है, 3x3 का ऑर्डर है, 3 रो है 3 कॉलम है। इसको हम लोग बदलने का कोशिश करते हैं, तो इसका हम लोग रो और कॉलम अगर बदलते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बी सी है, तो इस रो को हम लोग, ये जो रो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे ए बी और सी नीचे आ गया। अब इन दोनों को हम लोग लिखते हैं, रो है R2, इसको बना देते हैं C2, तो बी सी और डी बन जाएगा, और इसको भी बना देते हैं सी डी और ई। अब देखिए क्या, जो हम लोग ऑर्डर चेंज किए, इसका रो से कॉलम बनाए, ट्रांसपोज किए, तो एलिमेंट्स के पोजीशन में कोई चेंज आया है? पहला एलिमेंट पहले रो पहले कॉलम का ए था, बी है, सी है, बी है, सी है, डी है, सी डी ई, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज करने के बाद भी एलिमेंट्स में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे नहीं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कितना भी घुमा फिरा लीजिए एलिमेंट वही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर ही रहेगा। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर अगर नहीं है, तो फिर वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। तो सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन यही कि जब उसको ट्रांसपोज करें तभी एलिमेंट्स में कहीं कोई चेंज ना आए। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन पूछे तो इसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? तो देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एंगल्स चेंज कर रहे हैं तो कुछ बदलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का कि कुछ लगे कि बदल गया है।
मतलब पूरे तरीके से नहीं बदल जाए एलिमेंट्स, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन है। तो थोड़ा मोड़ा क्या, केवल साइन में चेंज आ जाए, केवल अगर ऑर्डर जो है चेंज करने से क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करने से साइन अगर अपोजिट हो जाए एलिमेंट्स का, साइन अपोजिट होना जरूरी है। यही नियम है स्क्यू सिमेट्रिक का कि साइन केवल अपोजिट हो रहा है, जो जो एलिमेंट पहले पॉजिटिव था वहां का एलिमेंट नेगेटिव हो गया, जहां का एलिमेंट नेगेटिव था ट्रांसपोज करने के बाद वो पॉजिटिव बन गया, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए इसको अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ओ ए बी, ये पहला रो है, इसको हम लोग पहला कॉलम बना देते हैं, तो ओ ए और बी। फिर हम लोग सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाते हैं, तो माइनस ए जीरो, ये ओ नहीं है जीरो है, माइनस, आजकल जो है जीरो को ओ बोलने का जो है ट्रेंड चल गया है, तो वही आ रहा है 2.0106 2006 00 नहीं 2006, इस तरीके से जो है ओ जीरो को बोल दिया जा रहा है। खैर माइनस बी सी ओ, माइनस बी सी और ओ जीरो जो भी है। चलिए अब देखिए आप पोजीशंस को मिलाइए, तो डायगोनली तो जीरो है, अस्क्यू सिमेट्री का ये पहला कंडीशन कि जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा नहीं कि किसी का भी जीरो रहेगा डायगोनली तो अस्क्यू सिमेट्रिक है, जी नहीं, लेकिन अगर जो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा उसका डायगोनल जीरो ही होगा, सारा डायगोनल जीरो वाला स्क्यू नहीं होगा, लेकिन जो अस्क्यू है उसका डायगोनल जीरो ही होगा, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अब जो है हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ देखिए यहाँ प्लस ए था, यहाँ माइनस ए आ गया, यहाँ प्लस बी था, यहाँ माइनस बी आ गया, यहाँ माइनस ए था, यहाँ प्लस ए आ गया, यहाँ माइनस बी था, यहाँ प्लस बी आ गया, तो साइन का केवल चेंज हुआ है। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब हम लोग ए का ट्रांसपोज किए तो वो ए के बराबर तो आया, लेकिन उसमें क्या लग गया, माइनस का। इसमें से अगर माइनस आप खींच के निकालिए तो नहीं आपको जो है ए मिल जाएगा, जैसे ए का ट्रांसपोज बराबर, बाहर जो है माइनस खींच लिया, कॉमन ले लिए सब में से, तो मैट्रिक्स में से कॉमन सारे एलिमेंट में से आता है, तो जीरो, इसका जो है माइनस कॉमन लेने का मतलब कि प्लस बन जाएगा माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, जीरो का तो जीरो ही रहेगा, माइनस बन जाएगा प्लस, यहाँ माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस और जीरो जीरो रहेगा। तो देखिए ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए, यही है आपका अस्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन। यानी सिमेट्रिक में कोई चेंज नहीं, ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स, और अस्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज बराबर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आप लोग के समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है। तो आप लोग जो है आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुरु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद।